अब देखो ये जो प्रिंसिपल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे 101% क्वेश्चन आते हैं। यानी इससे कोई पेपर ऐसा नहीं होता केमिस्ट्री का और जिसमें अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर है और इससे क्वेश्चन ना आया होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का, ली चैटले प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है देखो, ये कहता है कि इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर आपने क्या किया, कोई भी सिस्टम लिया और उसमें चेंज कर दिया, चाहे उसमें कंसंट्रेशन चेंज किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया या प्रेशर चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसके चेंज होने से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो कहता है जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड in the direction that tend to undo the effect of the change imposed। जहां पे जैसे चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, जैसे आप खड़े हो, ये अगर कोई आपको यहां से क्या करता है, धक्का देता है, तो आप क्या होते हो, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हो ताकि ये जो आपको ये धक्का दिया है इसका इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है कि अगर आपको क्या किया उसने, अगर कोई चीज हमने क्या किया, जैसे मैंने लिया यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, और इससे बन गया c। तो अगर मैंने इसके कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, पहले कंसंट्रेशन था 10 m, ठीक है, और फिर मैंने इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 20 m कर दिया, तो इसकी वजह से अगर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, अब इसमें जो सिस्टम में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कहता है कि अब ये इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड की तरफ या बैकवर्ड की तरफ। इक्विलिब्रियम शिफ्ट का मतलब होता है कि रिएक्शन किधर जा रही है। अब इसके बढ़ने से रिएक्शन आगे फॉरवर्ड के लिए ज्यादा जाएगी या बैकवर्ड के लिए ज्यादा जाएगी, ठीक है, लेकिन ये उधर की तरफ मूव करेगी जहां से ये इफेक्ट क्या हो, इसका मिनिमाइज हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं ली चैटले प्रिंसिपल। तो समझ में आई ये? यस सर। हाँ, अब इसका एप्लीकेशन है, देखो जनरली आपके पास ये 3 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, 3 पॉइंट का, ठीक, इसमें है जो ये आपका 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है। अब इसको ध्यान से सुनना है, फिर इसके एप्लीकेशन आ जाएंगे अलग अलग। ओके सर। हाँ, अब देखो कैसे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, ये अब इसके इफेक्ट से बताएंगे। पहला देखो, पहला है कंसंट्रेशन, है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, पहली चीज। तो इसमें एक चीज ध्यान रख लो, कभी भी अगर किसी का भी आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है आपका, इक्विलिब्रियम है जो वो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में नहीं होगा, फॉरवर्ड मतलब जैसे सपोज मैंने कहा N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर आपने इन दोनों की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन को, तो जब इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, ज्यादा अमोनिया ज्यादा बनेगा इसमें, ठीक है, यस अमोनिया सर। ज्यादा बन जाएगा, यानी रिएक्शन किधर होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्योंकि जिसको बढ़ाते जाओ तो ये ज्यादा बनता जाएगा, सीधी सी बात है। अगर ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 20 है, तो ये कुछ बन रहा है x। अगर आपने इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो क्या हुआ, सीधी सी बात है, ये भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आपने कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, जिस साइड आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसके नेक्स्ट साइड में प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा, यानी कंसंट्रेशन किसी की भी बढ़ाने से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा ज्यादा, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिफाइन क्या थी कि अगर आपने सिस्टम में किसी में भी चेंज किया, चाहे आपने कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में या प्रेशर में, किसी में भी चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा ताकि ये इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। तो अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड, ताकि ये जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तब ये अमोनिया ज्यादा बनेगा तो ये वाला जो इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर क्या है, इस इफेक्ट को मिनिमाइज करते। तो ये पहला है आपका इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन।
तो समझ में आया इफेक्ट वाला? Yes, sir. हाँ, तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर वो कहेगा कि प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बनेगा, जैसे मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो अगर वो बोलेगा कि वाटर कैसे ज्यादा बनेगा, तो सीधी सी बात है कि जो H2 है और O2 है, यानी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करें हम, बढ़ा दें। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम क्या करें, इंक्रीज करते। तो जितना आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज्यादा डालोगे उतना वाटर ज्यादा बनेगा, यानी रिएक्शन किधर हो जाएगी, इसे कहते हैं यहाँ पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर मूवमेंट करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या वो कहेगा, कई बार वो टेक्निकल वर्ड यूज करता है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर होगा, तो शिफ्ट का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड में या राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो जिधर ज्यादा बनेगा उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। पहला तो इजी है। दूसरा वाला देखो, इसमें दूसरा टफ है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहली होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसे बोलते हैं, एक्सो का मतलब हीट इज इवॉल्व। ठीक है, Yes, sir. Heat is और इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें डेल एच की वैल्यू है तो नेगेटिव होगी, -5 नेगेटिव समथिंग। और या फिर अगर रिएक्शन में दिया हो तो ये लिखा होगा A प्लस बी गिव्स C प्लस हीट। तो जब हीट आपका राइट हैंड साइड में आ गया तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी हीट निकल रही है बाहर। ठीक है, तो आपने पहचान लिया, देख Yes, के sir. देखो दो इंडिकेशन होंगे, या तो डेल एच की वैल्यू लिखी होगी कुछ ना, आपने कुछ नहीं देखना, बस साइन देखना, बस साइन देखना, नेगेटिव या पॉजिटिव, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, या फिर हीट लिखा हुआ राइट हैंड साइड में, तो आप समझ जाओगे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब हीट निकल रही है। तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड को जाएगी या बैकवर्ड को जाएगी, बताओ। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड में हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से, इसे दूसरी लैंग्वेज में समझो, देखो A प्लस बी है, इसका टेम्परेचर है 700 डिग्री सेल्सियस। C प्लस हीट है, C है आपके पास 500, और यहां से 200 हीट निकल रही है बाहर। ठीक है, एक्सो का मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो 200 हीट रिलीज हो रही है। अब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कौन ज्यादा बनेगा, इन दोनों में से A प्लस बी ज्यादा बनेगा या C ज्यादा बनेगा? बताओ। sir. हाँ, सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है मैंने और कहा कि, ब्रेक भी हो रही है। अच्छा अब बताओ, अब आ रही है आवाज? यस सर। मैंने कहा कि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इज इवॉल्व्ड, और इसमें साइन होता है डेल एच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन। ये अगर रिएक्शन में होगा तो कई बार वो लिखता है A प्लस बी गिव C प्लस डी। अगर इस कंडीशन में मैंने कहा मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हाई टेम्परेचर है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? सर फॉरवर्ड में। इसको ऐसे समझो, देखो A प्लस बी है, इसका टेम्परेचर है 700। ठीक है, और ये बना रहा है C प्लस हीट, C है 500 और हीट निकल रही है इससे 200। अब अगर आप हीट ज्यादा दोगे, टेम्परेचर ज्यादा दोगे, तो कौन ज्यादा बनेगा, A प्लस बी ज्यादा बनेगा या C ज्यादा बनेगा? सर ए प्लस बी। हाँ, तो जब A प्लस बी ज्यादा बनेगा तो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? सर बैकवर्ड होगी फिर। बैकवर्ड हो गया ना, तो ये बैकवर्ड हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी यस सर। बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में।
तो इसे कहते हैं यहाँ पे इस टेक्निकल लैंग्वेज में कि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कौन ज्यादा बनेगा? सर रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। हाँ, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो जब भी एक्सोथर्मिक, फिर उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, कंक्लूजन ये है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर लो रखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में। अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया A प्लस बी गिव C प्लस डी, और C प्लस हीट, ये 200 है, ये 500 है, ये आपका 700। तो अगर आपने कम टेम्परेचर दिया तो कम टेम्परेचर किसका? सी का कम टेम्परेचर है ना। लो टेम्परेचर किसका? सी का, यानी किसको फेवर करेगा? सी को। सी का मतलब प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा? मोर फॉर्म। आया समझ में? अब ये इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चन इसमें ये आता है, एक तो यस सर। डिफाइन आता है, एक ये दे देगा, बोलेगा बताओ कि इसमें क्या होगा। समझ में आया एक्सोथर्मिक ओके वाला? सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट केस, अगर सपोज करो रिएक्शन हो गई एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक फिर क्या होगा? सर एंडो, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है हाँ हीट एब्जॉर्ब होगी, तो डेल एच की एंड वैल्यू क्या डेल्टा आएगी? एच हमारा प्लस होता है। हाँ डेल्टा एच प्लस हो जाएगा। और क्या चीज पहचान सकते हो इससे? जैसे आपने लिखा A प्लस बी प्लस हीट गिव्स C प्लस डी, तो इसमें हीट किस साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ। ठीक है, अब सपोज यस करो सर। ये है आपके पास 500, ये आपके पास 300, तो ये दोनों मिलके बन गए 800। ठीक, अब मैंने कहा यस कि सर। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? कौन ज्यादा बनेगा? सर प्रोडक्ट। हाँ, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? सर आरएचएस पे शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, उसे कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो कहेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, या प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म्ड होगा। ठीक है, प्रोडक्ट मोर फॉर्म्ड हो जाएगा, या फिर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये कैसी भी लैंग्वेज लिख सकता है, अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, एक ही बात है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये किसके फेवर में होगा? हाई टेम्परेचर के होगा। जब हाई टेम्परेचर यस दोगे सर। तभी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अगर लो टेम्परेचर दे दोगे तो कौन ज्यादा बन जाएगा? फिर रिएक्टेंट ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि लो टेम्परेचर किसका है? रिएक्टेंट का। हाई टेम्परेचर किसका है? प्रोडक्ट का। तो अगर आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो कौन बनेगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अगर आपने टेम्परेचर कम दे दिया तो कौन बनेगा? रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, तो कौन ज्यादा बनेगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, और रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी लो टेम्परेचर कर दिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, फिर कौन ज्यादा बनेगा? रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, और रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कंडीशन आपको पूछता है, वो यही क्वेश्चन में आता है। अभी आपको क्वेश्चन दूंगा या आप प्रीवियस ईयर के देखना आप, तो उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको समझ के ओके आपको सर। अप्लाई करना है। तो ये टेम्परेचर का समझ में आ गया। यस सर। अब आता है थर्ड, प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो प्रेशर को कैसे समझोगे आप? इसको समझना है नंबर ऑफ मोल्स से। जैसे मैंने कहा इस साइड में
नंबर ऑफ मोल्स है 1 2 3 4 मोल्स है, 1 2 3 4, यानी रिएक्टेंट में आपके पास कितने मोल हैं? 4 मोल। ठीक है, अब आपने यहाँ से हीटिंग करी, 4 मोल कैसे पता चला आपको? जैसे मैंने लिखा N2 + 3H2 गिव्स, तो देखो N2 का 1 मोल हो गए, और हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए? 3 मोल हो गए, तो 1 + 3 कितने हो गए? 4 मोल हो गए, किधर? रिएक्टेंट में। ठीक है, अब आपने बना दिया 2NH3, प्रोडक्ट के कितने मोल है? यहाँ पे 2 ही मोल है। तो बताओ, अगर आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनाओगे आप, तो क्या होगा? आपको हाई प्रेशर देना है या लो प्रेशर देना है? सर लो प्रेशर लेना है। अगर आप लो प्रेशर दोगे तो क्या होगा? ये 4 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 4 मोल है। नो सर, हाई प्रेशर लेंगे सर। हाँ, तो जब भी ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? अगर डिक्रीज होंगे तो क्या कंडीशन होगी? हाई प्रेशर। अगर आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट को ज्यादा फॉर्म करना है, तो यानी रिएक्शन किधर होनी चाहिए? अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? डिक्रीज। पहले 4 थे, बाद में 2 हो गए, तो जब आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तभी तो कम नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तभी तो ज्यादा बनेगा। ठीक है, यस सर। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके सर। और अगर आपने लो प्रेशर दिया तो क्या हो जाएगा फिर? तो सर मोल्स का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। तब रिएक्टेंट ही बनेगा। अगर लो प्रेशर होगा तो क्या बनेगा? रिएक्टेंट ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है। प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए? 2 मोल चाहिए, तो प्रेशर ज्यादा चाहिए, और प्रेशर तो कम है, तो प्रेशर कम होगा तो ये नीचे जाएगा नहीं, तो अमोनिया बनेगा नहीं, तो इसीलिए प्रोडक्ट ही ओके ज्यादा सर। बनेगा। यानी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। सर हाई प्रेशर में भी लेफ्ट हैंड साइड होगा ना इक्विलिब्रियम? नहीं, उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा हाई प्रेशर में। ओके सर। इसका मतलब देखो क्या हुआ, जैसे मैंने कहा आपको 3A + 4B गिव्स 5C + 7D। अब देखो, रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? रिएक्टेंट में सर 7। 7 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं? सर 12 है। 12 है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? केस 1, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो अब बताओ प्रोडक्ट किस केस में ज्यादा बनेगा? पहले 7 थे, देखो 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मोल है ये। और अब आपको कितना प्रेशर करोगे आप कि ये कितने में पहुंच जाए? 12 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो 12 में पहुंच जाए, तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा या आपको लो करना है? बताओ। सर लो करना पड़ेगा। लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट से अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और प्रेशर अगर आप लो करते हो तब क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म मोर, और जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? सर आरएचएस पे, और हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, बस यही क्वेश्चन आता है आपके पास। ठीक है, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन के टर्म्स में आता है आपके पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, यस सर। इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में हो जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर उसने कह दिया कि मैंने प्रेशर तो हाई कर दिया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इस केस में अगर प्रेशर हाई करोगे तो कौन ज्यादा बनेगा? फिर रिएक्टेंट ही सर फिर ज्यादा बनेगा। रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। हाँ, और इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? सर लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ, और बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन। डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको दी होती है। ठीक है, तो मेन आपके पास क्या है? कंसंट्रेशन है, मेन कंसंट्रेशन, सेकंड इज टेम्परेचर,
और थर्ड है प्रेशर। ये तीनों चीजें यहाँ पे मेन हो जाएगी। प्रेशर। ठीक है, ये तीनों चीज मेन है यहाँ पे 1 2 एंड 3। ओके सर। तो ये आपका हो गया 3 चीजें जिसके बेस पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमने कहा था ना, उसमें क्या कहा था, जब हमने उसमें लिखा नहीं था कि इक्विलिब्रियम के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखा था ना हमने इससे पहले। यस सर। उसमें सारे पॉइंट थे, कंसंट्रेशन था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, देखो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई अफेक्ट नहीं करता है, इसकी वैल्यू में वही रहेगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू को कोई अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। आप कैटलिस्ट डालो या मत डालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम कांस्टेंट ही रहेगी। ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने कैटलिस्ट को डाला है। लेकिन ये क्या करता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेंड हो जाता है, क्विकली अटेंड हो जाता है, जल्दी आ जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो क्विकली है जो इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है कैटलिस्ट की वजह से। लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या मैंने कहा बैकवर्ड जा रही है फॉरवर्ड जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी ना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, दोनों रिएक्शन सेम चलती जाएगी कैटलिस्ट के इफेक्ट से। ठीक है, यानी कैटलिस्ट का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये चारों आ गए पहले समझ में, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, यस सर। टेम्परेचर का, प्रेशर का और कैटलिस्ट का। यस सर। अब इसमें है आपके पास, जैसे मैंने एक इक्वेशन दे दी पहले आपको, फिर मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा इसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस का। पहले एक इक्वेशन दे दी मैंने, कहा आपको 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल H इज इक्वल टू -40। ठीक, अब बताओ यस सर। कि किस केस में SO3 गैस ज्यादा बनेगी। वो कहेगा कि ऑन विच कंडीशन SO3 will be greater। पहला कंसंट्रेशन का बताओ क्या होगा। इसमें क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन का सर मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन वाले में थोड़ी प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन तो सबसे इजी है कि जो SO2 और O2 को क्या करो, बढ़ा दो इसकी कंसंट्रेशन को। आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो क्या होगा, SO3 भी ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ओके सर। हाँ, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कंसंट्रेशन में तो सिर्फ यस जो सर। रिएक्टेंट, अगर आपको ये बढ़ाना है तो इसको, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाना है ज्यादा, इसको बढ़ाना है तो इसको बढ़ा दो, मतलब अपोजिट साइड वाले को बढ़ा दो। ओके सर। ठीक, अब यस सर। इसके बाद आता है दूसरा टेम्परेचर का। अब ओल्गा बताओ, इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए या हाई टेम्परेचर, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा बने। सर इसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों? यस सर। लो क्यों चाहिए? सर इसमें डेल्टा एच की पावर माइनस में। हाँ, उससे क्या होगा? सर उससे हीट
इवॉल्व होगी सर हीट। हाँ, हीट इवॉल्व हो रही है, सही है। उसके बाद क्या होगा, हीट इवॉल्व होने से क्या होगा? सर उससे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। हाँ, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, रिएक्टेंट आपके यस पास सर। 700, ये है 500 और 200 हीट निकल रही है, ठीक है। अगर आपने यस टेम्परेचर सर। बढ़ाते जाओगे तो कौन ज्यादा बनेगा, फिर तो रिएक्टेंट ज्यादा बन जाएगा, और हमें यस क्या सर। ज्यादा करना है, प्रोडक्ट। तो इसीलिए लो टेम्परेचर इज फेवर्ड, ठीक है, लो टेम्परेचर इज फेवर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। ओके सर। और अब बताओ प्रेशर का क्या होगा, हाई या लो प्रेशर? प्रेशर सर हाई प्रेशर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे 2+1 मोल है, यानी हाँ 3 मोल है रिएक्टेंट में, हाँ एंड प्रोडक्ट में से हमारे पास 2 मोल्स है। हाँ, तो प्रोडक्ट में 2 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, सर डिक्रीज हो डिक्रीज रहे हो रहे हैं। हैं। जब डिक्रीज होंगे तो कौन तो सी चीज रिक्वायर्ड होगी? सर हाई प्रेशर हाई रिक्वायर्ड होगा। प्रेशर होगा। हाई प्रेशर में तो ये बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यस सर। ये ही बेसिक है, इसी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। जो ली चैटले प्रिंसिपल है उससे यही क्वेश्चन आएगा कि किस कंडीशन में SO3 ज्यादा बनेगा। आपको कोई भी एक रिएक्शन दे देंगे तो उसमें ये दिया होगा, यहाँ दिया ओके होगा, सर। ये दिया होगा, तो आपको बताना है कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। और ओके सर। एक लास्ट आता है इसमें, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। बस, तो ये आपका एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, इनर्ट गैस, ठीक है। एक पोर्शन मतलब आपके पास 2 पोर्शन होता है, एक है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपका आज ये फिनिश हो गया, जितना मैंने आज तक पढ़ाया अभी तक था 3 स्टेप में, ये केमिकल आपका फिनिश हो गया, ठीक। और आयनिक का ओके सर। 3 या 4 स्टेप होगा, ये भी खत्म हो जाएगा आयनिक का भी। तो आपको मेन क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी आएगा, ये दोनों जगह पे आएंगे ये। ओके सर। हाँ, तो देखो इनर्ट गैस के एडिशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनर्ट गैस के अगर इसमें 2 कंडीशन है, अगर आपने किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है, तो इनर्ट रोल का कुछ काम है ही नहीं, इनर्ट गैस का तो कुछ वर्क है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ, अनरिएक्टिव, तो रिएक्शन तो करेगा नहीं, तो ये वॉल्यूम को बढ़ाना था लेकिन आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो इनर्ट गैस को आप ऐड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर ऐड करोगे आप इनर्ट गैस यानी नोबल गैस को आप ऐड करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अगर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, ठीक है। आया समझ में ये? यस सर। दूसरी कंडीशन है इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी हाँ प्रेशर, अगर हमने कांस्टेंट क्या कर दिया, प्रेशर कर दिया। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, देखो प्रेशर को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर को कांस्टेंट करने से क्या होता है कि अभी हमने बताया था इनर्ट गैस करेगी कुछ नहीं, लेकिन जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो जो इनर्ट गैस, जैसे हमने क्या किया, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को ऐड करने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनर्ट गैस से केसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट। तो ये क्या करता है, केसी की वैल्यू को इक्वल करने के लिए जैसे आप इनर्ट गैस को करोगे, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। कौन, ये वाला, ये रिएक्शन को किधर ले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से रिएक्शन कहां चली जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वैल्यू को क्या करना है, केसी की वैल्यू को उसने इक्वल रखना है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, अब आंसर तो सेम आना चाहिए। और आपने क्या किया, कांस्टेंट, ये केसी तो कांस्टेंट है तो केसी में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब क्या किया, जैसे आपने इनर्ट गैस को डाला वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज हो गया।
अब कैसे ये इसकी वैल्यू कैसे सेम आएगी, तो वो क्या करता है, जो रिएक्शन होता है उसको फोर्स करता है ब्रेक डाउन होने के लिए। जैसे आपने PCl5 में मिला दिया, तो ये इसको एनहेंस करेगा कि भाई जल्दी टूट, अब तो ये जल्दी टूटेगा तो ये बन जाएगा PCl3 और Cl2। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपने क्या किया, इनर्ट गैस का एडिशन किया एट कांस्टेंट प्रेशर में, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो ये आपका पूरा फिनिश हो गया है चैप्टर ही, मतलब ये वाला पोर्शन आपका एक है जो केमिकल वाला, वो फिनिश हो गया। ओके सर। हाँ, तो अब इसमें से देखो, फिर कोई चीज नहीं है उससे मुझे दोबारा पूछो, एक बार इसे देखो, मैं आपका इसका टेस्ट लेता हूँ और फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ मैं आपके, तो इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करो। न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखना है ओके सर। आपने, फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। पहला फॉर्मूला कौन सा था इसमें, केपी केसी वाला था एक, तो केपी इज इक्वल टू केसी, केपी इज इक्वल टू केसी वाला क्या था फॉर्मूला, पता है आपको, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT की पावर डेल NG, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल है। दूसरा केसी की वैल्यू क्या होती है, केसी की वैल्यू होती है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला, जैसे हमने क्या था, C की पावर C, यानी जो प्रोडक्ट है इसका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और एक केपी है, केपी होता है जब प्रेशर में करोगे आप, जब प्रेशर गिवन होगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर होगा तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यूज होगा। तो ये केपी के लिए हो गया, केसी के लिए हो गया, केपी का ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो 3-4 फॉर्मूले जिसपे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पूरे। ठीक, तो ओके सर। इसमें ज्यादा नहीं है कुछ, केमिकल इक्विलिब्रियम इजी है, शॉर्ट है। आयनिक वाला थोड़ा सा लेंथी है बस, लेकिन आपका रिड्यूस कर दिया है तो उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ओके सर। हाँ, तो इसका देखो फिर मुझे पूछो इसके, वो ना कोई चीज नहीं आती ओके तो सर, दोबारा तो सर पूछो। कल आप इसका थ्योरी टेस्ट भी ले लेना और न्यूमेरिकल्स वाला भी ले लेना। ठीक है, ठीक है, फिर ऑफ कर दें फिर अभी। यस सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।